हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे एक्सरसाइज 3.3 के लिए देखते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट तो ये देखो, जब हमारे पास इंटीग्रेशन -1 to 1 pmx pnx इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 के हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक बार तो m इक्वल आता है n के और एक बार m इज़ नॉट इक्वल टू n के होता है। देन जहाँ हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है वहाँ हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार तो m इक्वल टू n के लिए प्रूव करेंगे और एक बार m इज़ नॉट इक्वल टू n के लिए प्रूव करेंगे। किसको प्रूव करेंगे, लीजेंडर पॉलिनोमियल इक्वेशन को। ठीक है, अगर वो हमारी सेटिस्फाई करती है देन वो क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो अगर m इज़ नॉट इक्वल टू n के है देन हमारा जो इंटीग्रेशन है जिसका वो क्या आएगा, 0 के इक्वल। अगर m इक्वल टू n है देन हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगा, 2/2n+1 के इक्वल। ठीक है, लेट्स सी इसका प्रूफ देखते हैं। व्हेन m इज़ नॉट इक्वल टू n, जब हमारा m जो है वो नॉट इक्वल टू n के है देन हमारा इंटीग्रेशन जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 के प्रूव होएगा। तो हमें वो देखना है कि कैसे होएगा। तो सबसे पहले हमें लीजेंडर इक्वेशन पता होनी ज़रूरी है इसके लिए। तो लीजेंडर इक्वेशन क्या होती है, 1 - x² d² u/dx² -2x du/dx प्लस m इंटू एम प्लस 1 इंटू यू इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट m के लिए तो ये बन जाएगी और n के लिए ये बन जाएगी। ठीक है, m और n के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें इक्वेशन किस में चाहिए, pnx और pmx में चाहिए। तो हम डबल डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, pm डबल डैश x और यहाँ pm डैश x और यहाँ pmx लिख सकते हैं। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, pn डबल डैश x pn डैश x एंड pnx इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन थर्ड होगी, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वाली इक्वेशन को तो हम क्या कर देंगे, pnx से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ pm है, हमें क्या चाहिए, pn और चाहिए क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, pm इंटू pnx, यही तो प्रूव करना है। अब हमारे पास इक्वेशन में तो सिर्फ क्या है, pm है खाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको pnx से और इस वाली में pn है तो हम इसको pm से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि इक्वेशन थर्ड को तो pnx से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फोर्थ को pmx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 - x² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ pm डबल डैश x, ठीक है, इंटू pnx हो जाएगा और यहाँ pn डबल डैश x इंटू pmx हो जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन। अब माइनस का साइन 2x कॉमन आ गया, यहाँ क्या है, pm डैश x इंटू pnx माइनस यहाँ pn डैश x है तो pm x आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ माइनस प्लस, यहाँ m को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, m² प्लस n m² m और n² प्लस n। तो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कॉमन ले लिए, मतलब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस m इंटू एम प्लस 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, और ये pmx एंड pnx इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले टर्म को अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन ओपन करते हैं तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये डबल डेरिवेटिव है इट मीन्स, तो इसको मैं सिंगल डेरिवेटिव में लिख सकती हूँ ना। इसको सिंगल डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, 1 - x² d/dx इंटू pnx pm डैश x माइनस pn डैश x एंड pmx माइनस 2x pnx pm डैश x, ये एज इट इज़। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m² प्लस m और n² प्लस n, m² वाले और n² वाले टर्म एक साथ ले ली और m और n वाली टर्म एक साथ ले ली। ये कर सकते हैं हम इतना। अब देखो यहाँ क्या किया है, देखो अगर मैं इस वाली टर्म को डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया इनटू ये टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, और 1 - x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा, -2x। तो इट मीन्स इस वाली पूरी टर्म की जगह मैं ये टर्म लिख सकती हूँ 1 - x² d/dx इंटू दिस टर्म।
ठीक है, और इस वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, देखो ये देखो डिफ्रेंशिएशन कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू पी एन एक्स पी एम डैश एक्स माइनस पी एन डैश एक्स पी एम एक्स। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ u इंटू वी से, तो क्या आएगा मेरे पास, ये टर्म आ जाएगी पूरी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये टर्म लिख सकती हूँ अब, और इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊँ, ये आ गई। ठीक है, ये देखो कैसे आई, यहाँ से एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर को ओपन कर दिया, एम माइनस एन और एम प्लस एन, और यहाँ से एम माइनस एन है तो कैंसिल आउट करवा के तो ये टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन टू डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिमिट पुट कर दोगे, क्या आएगी -1 to 1, लिमिट क्या है -1 to 1, यहाँ भी इंटीग्रेशन करोगे -1 to 1 पे। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, पूरी 0 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे तो 1 का 1, और -1 रखोगे तो क्या बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस 0 बन गई, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखो राइट हैंड साइड, यहाँ n माइनस एम एम प्लस एन प्लस 1 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लगा दिया पी एम एक्स और पी एन एक्स इंटू डी एक्स पे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, पी एम इज़ नॉट इक्वल टू एन के लिए प्रूव कर रहे थे, तो यहाँ अगर मैं पी एम इज़ नॉट इक्वल टू एम के लिए प्रूव करती तो ये इक्वेशन इंटीग्रेशन करेगी तो 0 बन जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0। तो यहाँ से हमारा पूरे मतलब क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स इक्वल टू 0 के होगा जब m इज़ नॉट इक्वल टू n के होगा। ठीक है, अब हम m इक्वल टू n के लिए प्रूव करेंगे। देखो m इक्वल टू n के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि हमारी राइट हैंड साइड में ये टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जनरेटिंग फंक्शन लेंगे, आपको पता है जनरेटिंग फंक्शन का 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 इक्वल टू समीशन n इक्वल 0 to इन्फिनिटी टी एन पी एन एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, ये तो n के लिए हो गया जनरेटिंग फंक्शन, ये m के लिए हो गया। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी पावर -1 बन जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, समीशन एक बार इसका और एक बार इसका, पी एम एक्स इंटू पी एन एक्स टी की पावर m प्लस n। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो एज इट इज़ रह जाएगा ये, और इस वाली टर्म में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर। इक्वेशन थर्ड, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या था, 0 के था, m इज़ नॉट इक्वल टू n। देखो ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि इंटीग्रेशन दिस का क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, कब आएगा, जब हमारा m इज़ नॉट इक्वल टू n के होगा। ठीक है, तो अब हम m इक्वल टू n के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो m की जगह n रखोगे यहाँ तो क्या बन जाएगा, t की पावर 2n। ठीक है, और यहाँ m की जगह n रखती हूँ तो क्या बन जाएगा, पी एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे क्या आ जाएगा, देखो अब ये एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन कर दो क्या बनेगा, दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 2xt 1 दिस का इंटीग्रेशन, और 2x इसका क्या बन जाएगा, 2xt का -2t। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दो -1 to 1, -1 लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो, 1/2t बाहर ले लिया माइनस, अंदर क्या बचेगा, log 1 माइनस टी का स्क्वायर माइनस log 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2t इंटू 2 कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 आगे आ गया पावर, क्योंकि log के साथ है ना तो पावर आगे आ जाएगी, तो log 1 माइनस टी माइनस log 1 प्लस टी। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1/t log 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी, इसकी एक्सपेंशन ओपन कर दो, क्या आ जाएगी, t माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन नीचे 3 माइनस, इसकी एक्सपेंशन दिस ओपन कर दो। ठीक है, अब यहाँ से एक्सपेंशन ओपन करके जो कटता हो वो काट दो, बाकी क्या बचेगी, दिस एक्सपेंशन बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि दिस इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल आया दिस वाली समीशन इसके। ठीक है, इक्वेटिंग कर दो कोफिशेंट को, t की पावर 2n है तो यहाँ से t की पावर 2n के कोफिशेंट कंपेयर कर दो, पी एन स्क्वेयर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 2/2n प्लस 1 के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, अब देखो
उसके बाद क्या आता है, लैप्लस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। अब हम लीजेंडर पोलिनोमियल में लैप्लस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि लीजेंडर फर्स्ट इंटीग्रल पी एन एक्स क्या होता है। ठीक है, व्हेन एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर, जब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, जब एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो पी एन एक्स इक्वल टू दिस फॉर्म का होएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले स्टडी किया है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी फाई अपॉन एल्फा प्लस माइनस बीटा कोस फाई इक्वल होता है दिस के। आपको पता है इस चीज़ का। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एल्फा को 1 माइनस टी एक्स ले लिया हमने, तो बीटा क्या बन जाएगा, टी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो एल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी एक्स का स्क्वेयर माइनस टी का स्क्वेयर, यहाँ से स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस 2 एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर। अब ये सारी वैल्यू जो है इसमें पुट कर, ठीक है, अल्फ़ा की, बीटा की, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी फाई अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो, बीटा, बीटा की वैल्यू डाल दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास ये क्या बन जाएगा, दिस को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस वाली टर्म को देखो। अगर इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू डाल दें और इसको ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगी, इसकी पावर 1/2 है, अगर ऊपर जाएगी तो -1/2 बन जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की पावर -1/2, और अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ वैल्यू डाल दो, पाई इंटू 1 माइनस 2 एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2। ठीक है, अब इस वाली टर्म में डाल दो वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 से पाई, अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो 1 माइनस टी एक्स प्लस माइनस बीटा की वैल्यू डाल दो टी इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कोस फाई। ठीक है, इंटू डी फाई ऊपर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसका इन्वर्स ऊपर आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी ये पावर इसके नीचे से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ से टी 1 माइनस टी इंटू टी कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कोस फाई की पावर -1 इंटू डी फाई लिख सकते हैं हम इसको अब ये। ठीक है, अगर मैं इस वाली टर्म को पूरी को y मान लूँ तो टी वाई बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 से पाई 1 माइनस टी वाई की पावर -1 इंटू डी फाई। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करोगे, समीशन वो पाई, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंटू इन्फिनिटी टी एन पी एन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 प्लस टी वाई माइनस टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टी एन वाई एन प्लस अप टू 1 इंटू डी फाई। ठीक है, अब आपको पता है कि यूजिंग द रिजल्ट जनरेटिंग फंक्शन पी एन एक्स। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड टी एन एन बोथ साइड। अब हम टी एन के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, टी एन वाई एन, यही कोफिशिएंट आएगा हमारा। तो पाई पी एन एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई वाई एन, और वाई एन आपको पता है क्या है वाई एन, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कोस फाई की पावर एन इंटू डी फाई। ठीक है, अब इसका यहाँ से क्या करोगे, पाई को इस साइड ले आओगे तो पी एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस। यही हमें निकालनी थी कि पी एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, हैंस प्रूव सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल होगा साइन थीटा के लिए। ठीक है, पी एन साइन थीटा के लिए, तो पी एन साइन थीटा के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल को साइन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंटीग्रल देखते हैं पी एन एक्स का। जब एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर तो पी एन एक्स इक्वल टू दिस क्या आएगा। ठीक है, देखो बेटा, सेकंड इंटीग्रल, इसमें हम क्या करेंगे, आपको ये पता ही है, अल्फ़ा को दिस ले लिया, बीटा को दिस ले लिया, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर ये आ गया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी एक्सपेंशन ओपन कर देती हूँ, इसका मतलब पाई बाई टी इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1/t प्लस 1/t का स्क्वेयर इंटू -1/2। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस, टी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1 कोस फाई इंटू -1 की पावर -1 डी फाई लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई बाई टी, इसको समीशन 1/t की पावर n इंटू पी एन एक्स कर सकती हूँ मैं। ठीक है, इक्वल टू
दिस को y लेट कर लिया तो क्या आ जाएगा y माइनस वन की पावर माइनस वन। ठीक है, ये वाला t जो है हम इस साइड ले आएंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम y को पूरे को ये वाली टर्म लेट कर रहे हैं y क्या है हमारे पास, दिस पूरी टर्म है। ठीक है, तो y इक्वल टू दिस के है तो y माइनस वन की पावर माइनस वन हो जाएगा d5। ठीक है, अब हमें पता है कि दिस इक्वल टू दिस के होता है। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई y माइनस वन इंटू वन माइनस वाई माइनस वन की पावर माइनस वन इंटू d5। इसके एक्सपेंशन ओपन कर देंगे, क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से पाई y की पावर माइनस वन प्लस वाई की पावर माइनस वन वाई की पावर माइनस टू अप टू सोन इंटू d5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की पावर माइनस एन प्लस वन इंटू d5। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y को t की पावर माइनस एन प्लस वन और अंदर क्या है x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन कोस फाई की पावर माइनस एन प्लस वन इंटू d5। ठीक है, अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट t की पावर माइनस एन प्लस वन को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो पाई पी एन एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस फंक्शन आ जाएगा इंटू d5। पी एन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन कोस फाई इंटू की पावर माइनस एन प्लस वन इंटू d5। हैंस प्रूव्ड। देखो बेटा ये 3 वो है हमारे पास। ठीक है, 3 हमने ये स्टेटमेंट सोल्व किया है। इसमें देखो फर्स्ट हमने तो क्या किया है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल किया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, m इज़ नॉट इक्वल टू n के प्रूव किया है और m इक्वल टू n के इक्वल प्रूव किया है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने लैप्लस में क्या किया है, फर्स्ट इंटीग्रल लैप्लस में हमने d5 बाय अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा कोस फाई को हमने क्या किया है, अल्फ़ा को दिस पुट किया और बीटा को दिस पुट करके अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और इसमें सब्सिट्यूट करके इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, और सेकंड इंटीग्रल में हमने क्या किया है, इसमें अल्फ़ा और बीटा को लेट करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, सब्सिट्यूट करके इस वाले फंक्शन की एक्सपेंशन ओपन करके इसको सोल्व किया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।